हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिव करंट, आज उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। हमने एलसी ऑसिलेशन आपको पूरा पढ़ा दिया है और भी बाकी चीज़ें कवर करा दी हैं। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा। हाँ, भले बात है स्टेप अप स्टेप डाउन में दिक्कत है, बट अपने घरों के कोने मोहल्ले, कहीं मोहल्ले वहल्ले के आसपास रोडों वोडों पे कहीं तो रखा देखा होगा। किसी किसी के घर के थोड़ी दूर पे ही है, जैसे मेरे घर के थोड़ी दूर पे है। ये सब तो देखेंगे मोटा सा आइए। ठीक है, ट्रांसफार्मर आज का टॉपिक है। कुछ बातें मैंने लिख रखी हैं। क्या ट्रांसफार्मर होता क्या है? अ डिवाइस दैट ट्रांसफर वोल्टेज, एक ऐसा डिवाइस जो आपका वोल्टेज ट्रांसफर करता है। अब वो कैसे ट्रांसफर करता है वो देखो। पहला नंबर, या तो लो वोल्टेज से वो हाई वोल्टेज तक आपको ले जाएगा, लो से हाई। ठीक, दूसरा काम वो ये करता है, अगर हाई वोल्टेज पे है तो लो वोल्टेज पे ले जाए। अंडरस्टैंड? अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे ले जा रहा है, उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे ला रहा है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन कैसा? यार सिंपल सी भाषा, लो से हाई अप, हाई से लो डाउन। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप सभी के गली मोहल्ले कोने नुक्कड़ पे कहीं ना कहीं रखा होगा। मतलब कि जो हमारे घरों की बिजली सप्लाई करता है, आपके मोहल्ले की, आपके चौराहे पे कहीं रखा है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ होता है? ये पावर स्टेशन में यूज होता है, जब बिजली एसी करंट से बनाई जाती है। जहाँ पर एसी करंट बनाया जाता है तो उधर वो लोग स्टेप अप लगाते हैं, लो वोल्टेज से बहुत हाई वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब देखते हैं किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है। दिस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ये आप देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन आप चाहे तो प्रीवियस सेक्शन प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हैं, पढ़ा दिया। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि एक में कोई चेंज होना, सपोज दिस मेरा हैंड है, इसमें कोई चेंज होना और इसको मैंने ऐसे रखा है तो इसमें ऑटोमेटिक चेंज आ जाए। सपोज इसमें करंट कम ज़्यादा होना, इसमें करंट प्रोड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अंडरस्टैंड? समझ में आया? देन मैंने बोला कंस्ट्रक्शन, आपको क्या लेना है? एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है, ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर, उस पे एक साइड देता है लपेटने, एक साइड से यहाँ पर जो तार लपेटनी है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और ये किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। उस वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज इनपुट, और इधर जो लपेटनी है वोल्टेज आउटपुट, यहाँ से निकलता है, इसको सेकेंडरी। हाँ, इधर जो प्राइमरी कॉइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, ये कम होंगे छल्ले, और ये छल्ले ज्यादा होंगे, ऐसे ज्यादा होंगे। ठीक है, समझना? ये छल्ले इसके टर्न्स होंगे। NP मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, NS मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, और ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कैसे। देखो मैं आपको बता दूं, इससे करंट निकला, इसके पास गया तो करंट जैसे ही इसके पास गया, इसमें से राउंड 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 देखा, कुछ सोलेनॉइड वाली इसको खट से फीलिंग आने लगी, और तुरंत गाना बजा, फीलिंग से भरा मेरा दिल। ठीक है, तो इसको वो तुरंत सोलेनॉइड वाली फीलिंग आने लगी। इसने बोला कि यार सोलेनॉइड है, करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है। और एक और बात, ये तो एसी करंट दे रहा है, एसी करंट है, समय के साथ चेंज हो रहा है, और करंट चेंज हो रहा है, करंट सोलेनॉइड में दौड़ रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम ज्यादा हो रही होगी। सोचो, इन्होंने बोला कि चलो मान लिया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन के ऐसे निकल के ऐसे जा रही है। फिर बट इनके दिमाग में सडनली एक बात आई कि यार करंट वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरिएबल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो आपका फ्लक्स चेंज होता है कि नहीं होता? और फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। याद करो याद करो याद करो, नेक्स्ट चैप्टर। फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है तो इंड्यूस्ड करंट आता है।
दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सब कुछ म्यूचुअली होता है। समझ में आया? फिर से देखो, यहां से करंट चला, करंट सोलेनोइड में घूमा, और आपको पता है सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है, B = Q नॉट Ni। अरे भाई I चेंज होगा तो B चेंज होगा, और B जब चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्शन है। कैसे आएगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा एक बात, इधर से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकली, सपोज यहाँ एक प्लेट है, ये है, मतलब एक छल्ला है, एक छल्ले से दो निकले, इधर भी तो एक ही छल्ला है, शुरुआत में तो एक ही छल्ला होगा, छल्ले ज्यादा है वो मतलब नहीं है तो एक ही छल्ला, एक छल्ले से कितनी निकली? दो ही तो निकली। तो वही बात है, अब हम वर्किंग देखें, कंस्ट्रक्शन नहीं था, वर्किंग क्या है? हाँ, एक चीज और, दो ही तो निकली, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लक्स इसमें होगा वही फ्लक्स तो इसका होगा, मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना? अच्छा, अगर ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्यों लगाती है? देखो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से निकल रही होगी, ठीक है, और इधर तक इसको जाना है। आप कहेंगे कि सॉफ्ट आयरन कोर वह है जो मैग्नेटिक फील्ड को इधर से इधर तक आराम से ले जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक होता है, और फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं जाने देता है, अपने पास लेता, बल्कि बाहर की ओर ले लेता है, ठीक है। इतना वही बात मैंने बोला कि फ्लक्स जो इसका है वही फ्लक्स इसका होगा, क्यों? अगर इधर से दूर निकल रहा है तो घुस भी तो दूर जाएगा। तो क्या है, वर्किंग फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी। जो फ्लक्स इसका है वही फ्लक्स इसका है, प्राइमरी फ्लक्स इज इक्वल्स टू सेकेंडरी फ्लक्स। अंडरस्टैंड? उम्मीद करता हूं ये बात समझ, ठीक। बट इन्होंने बोला कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी, प्राइमरी में टोटल फ्लक्स कितना है? तो देखो, प्राइमरी में एक कॉइल का फ्लक्स फाई है, टोटल कॉइल कितनी? Np, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स P, फ्लक्स इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू Np इनटू फाई। अरे क्या, टोटल कॉइल इतनी और एक का इतना है, तो 1 इनटू टोटल, ठीक। इन्होंने बोला कि इतना फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है प्राइमरी? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है E = माइनस डी बाय फ्लक्स बाय dt होता है, ठीक है। तो फ्लक्स तो ये है, तो dp बाय dt, इसका करेंगे तो Np बाहर लेंगे। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, ये टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक कॉइल का नहीं है, ठीक है। बात इतनी है समझ में। अभी अगर अब मैं पूछूं टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितना फ्लक्स होगा, तो आप बता देंगे क्या? हाँ, क्योंकि यहां पर ये था Np, यहां पर Ns है, तो यहां हो जाएगा this is equals to Ns plus सेकेंडरी में कितना होगा, ठीक है। अगर अब मैं कहूं आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा सेकेंडरी कॉइल में, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी था, ये चीज बताते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, बताओ सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा? तो कैसे होता है? ES बराबर सेम फॉर्मूला माइनस डी US बाय dt, ये हो जाएगा ES बराबर माइनस NS बाय डी फाई S बाय dt, S डी फाई S बाय एक फाई है S में लगा तो ये सॉरी डी फाई बाय डी, ये आया सेकेंडरी का, वो आया प्राइमरी का। अगर मैं बोलूं कि अब सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी, तो मतलब ये हो जाएगा ES बराबर EP, ES ये है, NS बचेगा सिर्फ माइनस का NS डी फ्लक्स बाय dt अपॉन माइनस का NP डी फ्लक्स बाय dt, ये तो ये चला गया, माइनस से माइनस चला गया, मतलब ES बराबर EP बाय NS बराबर, ये एक फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, मतलब कि जितना ईएमएफ सेकेंडरी का होगा वो टर्न पर बेस्ड होगा,
जितने ज़्यादा टर्न उतना अच्छा ईएमएफ। ठीक है, इस टाइम सेकेंडरी में ज़्यादा कॉइल्स है तो सेकेंडरी का ईएमएफ ज़्यादा, अगर प्राइमरी में ज़्यादा होती तो प्राइमरी का ईएमएफ ज़्यादा। ठीक है, अच्छा अगर बात होती अब स्टेप अप कैसे होता है, देखो क्या करना, अब बात आती है कि ये वर्किंग में स्टेप अप कैसे जानते हैं। देखो स्टेप अप, स्टेप अप मतलब कि वोल्टेज क्या हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर जा रहा है, बताओ। वोल्टेज लोअर से हायर जाता है या हायर से लोअर जाता है। स्टेप अप अपने घरों के आसपास स्टेप डाउन होता है, तो यहाँ पर लोअर से हायर जाता है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, मतलब कि यहाँ हाई वोल्टेज होना चाहिए, और यहाँ पर हाई वोल्टेज होने का मतलब यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ES जो सेकेंडरी कॉइल का ES है वो ज्यादा भी होना चाहिए, किससे, EP से, और नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए, तभी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे कैसे, ये NS ज्यादा होगा, NS ग्रेटर देन NP, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा सेकेंडरी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पर हायर वोल्टेज हो जाएगा। सो लोअर से हायर जा रहा है मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा स्टेप डाउन कैसे पता करते हैं। देखो स्टेप डाउन हायर से लोअर जाता है, तो हायर से लोअर मतलब कि NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होने चाहिए, इसका मतलब EP इज ग्रेटर देन ES, NP इज ग्रेटर देन NS। ऐसे बनते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, एक साइड के टर्न्स ज्यादा कर देते हैं, एक साइड के कम कर देते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। आइए एक नई चीज देखें थोड़ी सी, ठीक, इतना समझ में आया। ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू है, किसी आइडियल नॉन आइडियल कुछ ऐसा नहीं। अब एक चीज बताने जा रहे हैं, इसी में चीज का नाम है 100% इफिशिएंट। 100% इफिशिएंट, एक बात बता दूं, 100% इफिशिएंट ट्रांसफार्मर कोई होता ही नहीं है, ये बात आइडियल है। हाँ 99% तक बने, 99% तक इफिशिएंसी देखी गई है बने, अभी तक 100% तक नहीं, कुछ ना कुछ इफिशिएंसी में कमी आ जाती है। ठीक है, अगर 100% हुआ तो एक बात बताओ, जितनी पावर आउटपुट होगी उतनी पावर इनपुट होगी। अरे खट से इधर से डालिए, बराबर आउटपुट, इनपुट बराबर आउटपुट, इनपुट बराबर आउटपुट, जितनी यहाँ से डालोगे उतनी तो वहां से प्राप्त होगी। इसका मतलब पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। कब, जब पावर इनपुट, पावर क्या होता है, आपको पावर होता है VI, P इज इक्वल्स टू VI होता है, तो V मतलब वही E, यहाँ भी तो हुआ वोल्टेज, तो हम बोलेंगे EP मतलब प्राइमरी IP इज इक्वल्स टू सेकेंडरी IS। अगर मैं बोल दूं इसको ऐसे लिख दो ES बाय EP, तो ये हो जाएगा IP बाय IS। अरे क्या करें, इसको इसके नीचे भेजा, इसको इसके नीचे भेजा, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, बस ये करा। ये एक और फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखो सेकेंडरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट घटने लगेगी, या करंट बढ़ाओगे तो सेकेंडरी का पोटेंशियल कम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी, सही बात है। और क्या, जब वोल्टेज हायर से लोअर करते हैं, वोल्टेज कम से ज़्यादा ले जाते हैं तो करंट बढ़ता है, सॉरी कम से ज़्यादा ले जाते हैं तो करंट घटता है, और वोल्टेज ज़्यादा से कम करते हैं तो करंट बढ़ता है। ठीक, तभी स्टेप अप स्टेप डाउन यही तो होती है। ठीक, बट ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये किसके लिए है, सिर्फ आइडियल के लिए है, मतलब 100% एफिशिएंट वालों के लिए फॉर्मूला ट्रू है। तो इससे हम बात क्या समझे, सो इफ वी इंक्रीज वोल्टेज करंट
डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है। हमने बोला अभी इसे जस्ट करके क्या बना था, ES बराबर EP इक्वल्स टू NS बाय NP, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये भी तो ES बाय EP के बराबर है, मतलब IP बाय IS। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अभी देखो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि आपको ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आइए करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। नोट कर लिया, कर लीजिए। आइए क्वेश्चन, ज़्यादा तेज तो नहीं हुआ? अगर ज़्यादा तेज लगे तो ये बता देना कमेंट में, तो अगली बार थोड़ा धीरे कर दूंगा। क्वेश्चन ये है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल मतलब ये इसका वोल्टेज दिया है, प्राइमरी है, ये इनपुट है, ये सेकेंडरी आउटपुट है। इसके NS MP दिए हैं 100, इसके NS दिए हैं 200। ठीक, इसका वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और करंट दिया है 10 एम्पियर। इसका पूछ रहा है क्या होगा वोल्टेज, क्या होगा करंट। ठीक है, आप तुरंत लगा सकते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EMF, इंड्यूस्ड EMF मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता था। नंबर ऑफ टर्न्स दोगुने हो रहे, 100 से 200 हो रहे हैं, तो वोल्टेज भी तो 220 से 420 हो जाएगा। अरे यार 420 हो जाएगा, समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ये वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट। तो ये जितना बढ़ रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। जिसको ऐसे नहीं समझ में आइए फॉर्मूले देख लेते हैं। हमने बोला फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, आपको अभी पता है ES बराबर EP इज इक्वल्स टू क्या होता है, NS बाय NP होता है। ES पता है क्या? नहीं पता, वही तो पता ना। EP पता है क्या? हाँ पता है, 220 वोल्ट। तो ES ऐसे रखेंगे, EP 220 वोल्ट। NS पता है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यस पता है 200 है। NP पता है क्या? हाँ 100 है। ये 0 0 गया, 0 0 गया, तो ES बराबर क्या गया, 220 इधर गया, 440 वोल्ट। गाना याद है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। और डांस करना, डांस कर, क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, नचवा रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। हाँ एक और फॉर्मूला था, ES बराबर NP इज इक्वल्स टू IP बराबर IS कोई बात नहीं, सर आजकल तरीका ले रहा है इस बात में, अरे कोई नहीं। आप बताओ IP क्या है? पता है 10। IS क्या है? वही तो पता करना है सर, क्या मजाक करते रहते हो आप। सॉरी ये यार ES क्या है? अरे सर अभी तो बताया था ES क्या है, अभी तो 440 निकाल के आ रहे। EP क्या है? कितना आया? 2 ही तो आएगा। IS बराबर क्या आया? 10/2 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अगर अब समझ में नहीं आया ना, चुल्लू पर पानी ले आओ, मुझको डुबा दो, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बारह देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए ओके बाय।